नाना पाटेकर की वापसी ने मचाई धूम। संकल्प ने ओटीटी पर दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध, लेकिन कहानी में रह गई एक बड़ी कमी। जब पर्दे पर नाना पाटेकर की आंखें बोलती हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं रहती, और जब प्रकाश झा जैसा निर्देशक उन्हें राजनीतिक ड्रामे के केंद्र में रखता है, तो दर्शकों की उम्मीदें आसमान छूने लगती हैं। संकल्प ने Amazon MX प्लेयर पर आसमान तो में नाना पाटेकर के आंखें करूब नाना पाटेकर की आंखें बोलती हैं धमाकेदार एंट्री की और एक ऐसी कहानी लेकर आया जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की पौराणिक जुगलबंदी से प्रेरणा लेती है। लेकिन क्या यह सीरीज उन ऊंचाइयों को छू पाई जिसकी उसने वादा की थी? क्या नाना पाटेकर का करिश्मा, प्रकाश झा की पकड़ और एक दमदार स्टार कास्ट मिलकर एक यादगार राजनीतिक गाथा बना पाए? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। संकल्प का प्रसारण 11 मार्च से Amazon MX प्लेयर पर शुरू हुआ। यह सीरीज कुल 10 एपिसोड में विभाजित है और इसमें नाना पाटेकर, संजय कपूर, मोहम्मद जीशान, अयूब, नीरज कबी और मेघना मलिक जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। निर्देशन की बागडोर प्रकाश झा के हाथों में है, जो भारतीय राजनीतिक सिनेमा के सबसे जाने-माने नामों में से एक हैं। गंगाजल, राजनीति और आरक्षण जैसी फिल्मों से उन्होंने इस विधा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और संकल्प उनकी उसी परंपरा की अगली कड़ी मानी जा रही है। यह सीरीज प्रकाश झा और नाना पाटेकर की लगभग 15 साल बाद की पुनर्मिलन भी है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और आपसी समझ इस सीरीज के हर फ्रेम में महसूस होती है। नाना पाटेकर ने ओटीटी की दुनिया में अपनी पहली बड़ी पारी इस सीरीज से शुरू की है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उम्र केवल एक संख्या है जब अभिनय की बात आती है। कहानी की जड़ें पटना के एक गुरुकुल में हैं, जहां कन्हैया लाल खुद अपने छात्रों को चुनता है, उन्हें समाज के हाशिए से उठाकर देश के सबसे बड़े पदों तक पहुंचाता है। पटना के साथ साथ वह दिल्ली में अपीएससी कोचिंग सेंटर भी चलाता है। उसके दशकों के इस काम का नतीजा यह है कि आज उसके दर्जनों शिष्य आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनकर देश की नौकरशाही में बैठे हैं और वे सब अब भी उन्हें मास्टर साहब कहते हैं। उनके एक इशारे पर सब कुछ करने को तैयार। यही वफादारी पूरे राजनीतिक संघर्ष की असली नींव है। तूफान की शुरुआत होती है जब युवा व्लॉगर जयंती दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह के बेटे के एक कार्यक्रम में पहुंचकर तीखे सवाल दाग देती है। संजय कपूर द्वारा अभिनीत प्रशांत सिंह मीडिया के सामने घिर जाते हैं और उनके बेटे का बेकाबू गुस्सा आग शलवित में गल में लिया में घी का काम करता है। एक छोटी सी चिंगारी जल्द ही बड़े राजनीतिक भूकंप में बदल जाती है। प्रशांत सिंह और उनके करीबी सहयोगी वकार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। नीरज कबी द्वारा अभिनीत वकार न केवल मुख्यमंत्री का विश्वासपात्र है, बल्कि पार्टी का अध्यक्ष भी है। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि जयंती को पटना स्थित एक करती का सिभारत मिलने है। एनजीओ सुहासिनी जयदीप से फंडिंग मिल रही है और इस नो के तार सीधे कन्हैया लाल तक जाते हैं। यहीं से दिल्ली और पटना के बीच एक अदृश्य लेकिन खतरनाक लड़ाई की शुरुआत होती है। सीरीज में एक बेहद नाटकीय मोड़ तब आता है जब आईपीएस अधिकारी आदित्य कन्हैया लाल के जन्मदिन समारोह के दौरान अचानक अपनी बंदूक से गोली चला देता है। मोहम्मद जीशान अयूब द्वारा अभिनीत आदित्य कन्हैया लाल का ही शिष्य है, लेकिन किसी वजह से वह अपने ही गुरु कान के खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह घटना सीरीज के सबसे तीव्र और चर्चित दृश्यों में से एक है। सीरीज की बुनावट को देखें तो इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की महान परंपरा से प्रेरणा लेने की स्पष्ट कोशिश दिखती है। जिस तरह चाणक्य ने पर्दे के पीछे रहकर एक साम्राज्य खड़ा किया था, ठीक उसी तरह कन्हैया लाल पटना में बैठकर दिल्ली की सत्ता को हिलाने की क्षमता रखता है। यह एक बेहद दिलचस्प और मौलिक विचार है जो दर्शकों को शुरुआत में खूब आकर्षित करता है। नाना पाटेकर ने कन्हैया लाल के किरदार को जिस परिपक्वता और संयम के साथ निभाया है, वह वाकई देखने लायक है। वह किरदार को ओवरप्ले नहीं करते, बल्कि अपनी गहरी आंखों और शांत उपस्थिति से दृश्यों पर हावी हो जाते हैं। ओटीटी की दुनिया में यह उनकी पहली दोमी सबन की दूमी सेंस की अगर हावी पर महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह इस मंच पर भी उतने ही प्रभावशाली हैं
जितने बड़े पर्दे पर रहे हैं। मोहम्मद जीशान अयूब ने आदित्य के रूप में उस इंसान का दर्द जिया है जिसने अपने गुरु की छाम में आंखें खोली और आज उन्हीं के खिलाफ बंदूक उठाने को मजबूर है। यह अंतर्द्वंद्व सीरीज का सबसे मार्मिक सच है। नीरज कवि ने वकार को जिस ठंडी चालाकी और खामिक सैलान का तीखी नजर से जिया है वह हर दृश्य में महसूस होता है। कन्हैया लाल और वकार की टक्कर इस सीरीज की असली जान है। मेघना मलिक की सुहासिनी ऊपर से जितनी शांत दिखती है, भीतर से उतनी ही धारदार है। हालांकि सीरीज की कुछ कमजोरियां भी हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पटना में बैठा एक शिक्षक वास्तव में नौकरशाहों के एक वफादार नेटवर्क के जरिए दिल्ली की सत्ता को इस कदर हिला सकता है। यह विचार जितना रोचक है उतना ही विश्वसनीय बनाना भी जरूरी था और यही पटकथा लड़खड़ाती है। प्रकाश झा ने कहानी को गतिमान रखने के लिए कई तीखे मोड़ जोड़े हैं, लेकिन कुछ कहानी सूत्र शुरू होकर अधूरे ही छूट जाते हैं। एक दृश्य में एक स्थानीय पत्रकार कन्हैया लाल के खून से स्ने कपड़े एक कूड़े के ढेर में ढूंढ लेता है। यह जानकारी सामने आने के बावजूद उनके विरोधी इस बात से अनजान लगते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। इस तरह के ढीले सिरे सीरीज की विश्वसनीयता को कमजोर एक्सेस पार्ट कर है यूज परेशन में एक सावन का तरफ का पहली से शब्दक सम्मे करते हैं। कभी कभी कन्हैया लाल को इतने अजय और अस्पृश्य रूप में दिखाया जाता है कि उन पर मंडराने वाला खतरा वास्तविक नहीं लगता और यह उस जमीनी यथार्थवाद को नुकसान पहुंचाता है जिसे सीरीज स्थापित करने की कोशिश करती है। सीरीज की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफ्तार है। 10 एपिसोड में कहानी इतनी तेज गति से आगे बढ़ती है कि दर्शक के पास सोचने का मौका ही नहीं बचता। एक के बाद एक घटनाएं इस तेजी से घटती हैं कि कहानी के छेद नजर ही नहीं आते। यह एक चतुर रणनीति है, लेकिन इसी सेक्शस बाकी बैटफेल की वजह से सीरीज अपनी असली क्षमता से नीचे रह जाती है। अगर पटकथा में थोड़ी गहराई होती, किरदारों को थोड़ा और विकसित किया जाता और घटनाओं के बीच तार्किक संबंध को मजबूत किया जाता तो संकल्प एक ऐतिहासिक राजनीतिक सीरीज बन सकती थी। राजनीतिक ड्रामे के क्षेत्र में प्रकाश झा की वापसी उनके पुराने प्रशंसकों के लिए एक खुशी की बात जरूर है। उनकी पिछली फिल्मों जैसे राजनीति और गंगाजल ने जो मानक स्थापित किए थे, संकल्प उन्हें पूरी तरह छू नहीं है पाती। फिर भी यह सीरीज उन दर्शकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो तेज रफ्तार राजनीतिक थ्रिलर का आनंद लेना चाहते हैं। संकल्प एक ऐसी सीरीज है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में बड़ी है, लेकिन अपने निष्पादन में कुछ पीछे रह जाती है। नाना पाटेकर की शक्तिशाली उपस्थिति, नीरज कवि की तीखी अदाकारी और मोहम्मद जीशान अयूब का संवेदनशील अभिनय इसे देखने योग्य बनाते। प्रकाश झा ने एक दिलचस्प राजनीतिक संसार रचने की कोशिश की है और उनके प्रयास को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब किसी कहानी की नींव ही चाणक्य जैसी महान परंपरा पर हो तो दर्शकों की अपेक्षाएं भी उसी ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अब आपकी बारी है। क्या आपने संकल्प देखी? क्या आपको लगता है कि नाना पाटेकर का यह OTT डेब्यू उनके बड़े पर्दे के किरदारों जितना शक्तिशाली है, या फिर आप सोचते हैं कि प्रकाश झा इस बार अपनी पुरानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए? अपने विचार हमें शामिल उनमें MP स्कर्ल पाटेकर नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह खबर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।